सहसंयोजी यौगिकों के चैप्टर में आप वर्नर का सिद्धांत पढ़ा और इसके बाद आपने वीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जाना। आज हम आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT भी इसको कहते हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो वैज्ञानिक एच बैथ और वान ब्लैक ने किया था। यह सिद्धांत आयनिक क्रिस्टल में धातु आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या करने के लिए यह सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या हैं और इसी में अभी अपभ्रष्ट कक्षक शब्द आएगा। अपभ्रष्ट कक्षक क्या होते हैं? किसी उपकोष में उपस्थित वे सभी कक्षक जिनकी ऊर्जा समान होती है अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं। जैसे डी उपकोष के पांचों ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा समान होती है अपभ्रष्ट कक्षाएं कहलाते हैं, जिनको हम क्रमशः XY, YZ, XZ और YZ तथा dx² तथा dz² द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इन सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैथ और वान ब्लैक ने किया था। यह सिद्धांत आयनिक क्रिस्टल में धातु आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या के लिए किया गया है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न है। इस सिद्धांत के क्या प्रमुख बिंदु हैं? एक एक बिंदुओं के बारे में चर्चा हो रही है। पहला पॉइंट यह है, संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगैंड द्वारा घिरा होता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी संकुल में जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उससे उपसहसंयोजी बंध द्वारा लिगैंड जुड़ा होता है, जिसमें एक या अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। लिगैंड के पास एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। दूसरा पॉइंट है, ऋणावेशित लिगैंड ऋणात्मक बिंदु आवेश माने जाते हैं, जबकि उदासीन लिगैंड बिंदु द्विध्रुव माने जाते हैं। यानी जो लिगैंड ऋणावेशित है वो ऋणात्मक बिंदु माने जाएंगे, बिंदु आवेश माने जाएंगे, और जो उदासीन लिगैंड है वो बिंदु द्विध्रुव माने जाएंगे। उदासीन लिगैंड का ऋणावेशित सिरा धातु परमाणु की ओर स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धातु आयन और लिगैंड के मध्य अंतःक्रिया पूर्णतः विद्युत स्थैतिक होता है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन धातु आयन के कक्षकों में प्रवेश नहीं करता, अतः धातु आयन एवं लिगैंड में इलेक्ट्रॉन का मिश्रण या साझेदारी नहीं होता, यानी इनके बीच में साझेदारी नहीं होती। चौथा पॉइंट है, किसी विलगित गैसीय परमाणु या आयन में पांचों डी कक्षक में समान ऊर्जा होती है, अतः ये अपभ्रष्ट होते हैं। जैसा कि भी हमने आपको बताया कि किसी भी उपकोष में वह कक्षक जिनकी ऊर्जा समान होती है वो अपभ्रष्ट कहलाते हैं। जैसे डी उपकोष के पांचों कक्षकों की ऊर्जा समान है तो ये अपभ्रष्ट कहे जाएंगे। यह अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक धातु परमाणु या आयन सममित क्षेत्र द्वारा घिरा रहता है। इसकी उपस्थिति में डी कक्षक अपभ्रष्ट नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट है, जब एक संकुल यौगिक बनता है तो केंद्रीय धातु आयन विभिन्न लिगैंडों द्वारा घिर जाता है। यदि लिगैंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित है तब डी कक्षक अपभ्रष्ट रहते हैं। यानी लिगैंड द्वारा अगर वो क्षेत्र यदि लिगैंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित है तब डी कक्षक अपभ्रष्ट रहते हैं, यानी उनकी ऊर्जा समान रहेगी। परंतु अधिकांश संकुल में लिगैंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित नहीं होता, अतः अपभ्रष्ट अवस्था समाप्त हो जाती है, यानी उनकी ऊर्जा में समानता नहीं आ जाती, क्योंकि डी कक्षक लिगैंड द्वारा एक समान रूप से प्रभावित नहीं होते तथा संकुल में डी कक्षक T2G और EG समुच्चयों में विभक्त हो जाते हैं। यानी ये दो कैटेगरी में विभाजित हो जाएंगे, T2G और EG समुच्चयों में विभक्त हो जाएंगे। यह क्रिया DD अपघटन कहलाता है, यानी दो समुच्चयों किसी कक्षक का डी कक्षक का दो समुच्चयों में विभक्त हो जाना DD अपघटन कहलाता है। समुच्चयों की यह नई व्यवस्था संकुल के इलेक्ट्रॉनिक गुणों को निर्धारित करता है। यही जो दो भागों में विभाजित होता है DD कक्षक, यही समुच्चय की यह नई व्यवस्था ही संकुल के इलेक्ट्रॉनिक गुणों की व्याख्या करता है, उसको निर्धारित करता है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, देखिए एक उपकोष के पांच ऑर्बिटल हैं, ये इनकी ऊर्जा समान है इसलिए अपभ्रष्ट कक्षक हैं। यहाँ देखिए इसको दो समुच्चयों में बांटा गया है, T2G और EG में। भाई देखिए डी ऑर्बिटल की 5 कक्षाएं होंगी, 5 कक्षक होंगे, जिसमें
जिसको क्रमशः आप डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड का नामकरण देते हैं, और चौथा कक्षक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये जो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड है, इसको हम T2G का नाम देते हैं इस समुच्चय का, और दूसरे का नाम देते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये इजी समुच्चय के रूप में विभक्त है, यानी डी कक्षक दो समुच्चयों में विभाजित हो गया, T2G में और इजी में। यहाँ देखिए आप 5 कक्षक हैं संकुल में अपभ्रष्ट डी कक्षक, इनकी ऊर्जा समान है, पांचों की ऊर्जा समान है, इसलिए ये अपभ्रष्ट कक्षक हुए। अष्टफलकीय क्षेत्र है, और फिर यहाँ देखिए यहाँ इजी माने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आ गए, और यहाँ डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड है, ये एक्स है, डी एक्स जेड और डी वाई जेड ये कक्षक बन गए। तो ये दो समुच्चयों में, ये जो अपभ्रष्ट कक्षाएं हैं दो समुच्चयों में बढ़ गई, इजी और T2G में। तो इस तरह से ये नई व्यवस्था जो डी अपघटन कहलाता है, यह इसकी गुणों की व्याख्या करेगा। तो यही आपका क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत था, जिसके बारे में आपने जाना। तो आपने मुख्यतः 3 सिद्धांत देखा, वर्नर का सिद्धांत, VBT बैलेंस बाउंड थ्योरी और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये तीनों सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसका अध्ययन करिएगा। फिर आगे हम आपको समवायता के बारे में बताएंगे।